नमस्ते, मेरा नाम है गोपाल पंडित और आज हम जानेंगे रतलाम के प्रसिद्ध कालका माता मंदिर का इतिहास। तो चलिए जानते हैं। ये माता जी की बेटी। जय माता दी। माता जी का क्या इतिहास है, किसने बनाया था, कब बनाया था, कैसे बनाया था, क्यों बनाया था, कालिका माता ही इस प्रांगण का नाम क्यों रखा गया, और माता जी जो तीन माता जी है कौन है, गणेश जी है पास में जी, वैसे तो पहले तो आपका परिचय, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आकाश पुजारी है और मेरी यहाँ पर लगभग 13वीं पीढ़ी है जो कि यहाँ माता जी की सेवा कर रही है। और जी, जी अगर आप यहाँ के इतिहास के बारे में पूछना चाहेंगे तो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि मंदिर लगभग 350 से 400 वर्ष पुराना है जी और ये कोई स्थापना नहीं करी है। जी जैसे कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि मंदिर राजा के द्वारा यहाँ पर स्थापना की गई है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पहले पहाड़ था और पहाड़ में माता जी की वो स्वयं को प्रतिमा प्रकट हुई थी। जी हमारे पूर्वजों को ये सपना आया था, जी लगातार महीने 2 महीने तक सपना आता रहा था उनको कि मैं यहाँ पे हूँ, हमको निकालो। तो माता जी ने उनको सपना दिया था जी। जिसके बाद यहाँ पर पहाड़ पे उसकी खुदाई की थी जी और उसमें माता जी प्रकट हुई थी। जी जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ कालिका माता है जी उस तरफ चामुंडा माता है जी और इस तरफ अन्नपूर्णा माता है। जी ये तीनों माता जी उस समय खुदाई में निकली थी। जी उसके बाद फिर गणेश जी की प्रतिमा विराजमान की गई थी जी और नीचे शिवलिंग है। जी जी जी। हर साल नवरात्रि में कितने भक्त आते होंगे लगभग? उसका अंदाजा तो कुछ कह नहीं सकते, लाखों में संख्या चल जाती है। जैसे आज भी गुप्त नवरात्रि की नवमी तिथि है, जी, भक्तजन सब आ रहे हैं। आज भी देख सकते हैं पब्लिक आई रही है जी और नवरात्रों में यहाँ का माहौल बहुत अच्छा रहता है। जी। ये जो लगा है ये क्या चीज है? ये पूरा चांदी का चक्र बना हुआ है जी। और चांदी के चक्र के बीच में पीतल का जो आप देख रहे हैं जी जी वो है रतलाम का लोगो। जी। कई लोगों को ये नहीं पता है कि रतलाम का लोगो कैसा था जी उस समय का। जी। तो ये रतलाम का लोगो तो राजा महाराजा ने आपको दिया होगा कि माता जी ये माता जी को चढ़ाया हुआ है। जी। या तो ये आपको विरासतों में जो पुराने हैं जी या तो उन लोगों के पास मिलेगा या किसी म्यूजियम वगैरह मिलेगा। अच्छा, अगर आपको नॉर्मल देखना है अच्छा, तो आप यहाँ पर आकर रतलाम का लोगो देख सकते हैं। अच्छा, ये सबसे पुराना लोगो यही है। अच्छा जी। तो पंडित जी बताइए यहाँ पर ये लोगों को लगता है कि ये बेरू जी है। जी जो लोग देते हैं यहाँ पर आके। यहाँ पर लोग देते हैं जी उसका पूजा कर लेते हैं। जी जी जी। ये बेरू जी नहीं है, अच्छा, बलि का पत्थर। बलि का पत्थर है। जी कई सालों पहले जब यहाँ पे ये शहरी नहीं था, जी पूरा आसपास पूरा जी जंगल वगैरह था, जी तो उस समय यहाँ पे बलि होती थी। जी। तो ये पत्थर लगभग 4 से 5 फीट अंदर तक धस रहा है। अच्छा, मतलब यहाँ पर बकरों की बलि दी जाती है। जी, यहाँ पर बकरों की और मन्नत तो उस समय मन्नत का जो रहता था पूरी उसको बलि दी थी। तो राजा महाराजा यूट्यूब पे जाते थे तो यहाँ का आशीर्वाद लेके जाते थे। यहाँ का आशीर्वाद जो भी वो नंबर आप बता रहे हैं कि ये शेर है और यहाँ पर 2 शेर और ये शेर तो पुराना है जी जो का था जी। और ये एक घर को तोड़ा चलेगी है पूरे ऐसे पूरे समाध्यम छेले समाध्यम सब आए वो लगाया गया है। दोनों से दोनों अलग अलग बात है, यूं भी नहीं कि दोनों एक बार है। अच्छा, दोनों अलग-अलग बात है। दोनों अलग अलग बात है। लगभग ये फिलहाल था और लगभग 2 साल के बाद वो आया। और ये जो यंत्र बना रखा है यहाँ पर, ये बहुत पुराना है। ये भी जरूर पुराना है। इसमें भी पूजा होती है जो अच्छा है जी उसमें भी इसकी पूजा होती है। जी पूरा सिद्ध होता है जी। वेरी गुड। गेट वगैरह ये सर यहाँ पर गणेश जी विराजमान है। जी आपने देखा होगा मंदिर में सब गणेश जी रहते हैं। जी। मैं गणेश जी के साथ में रिद्धि सिद्धि भी। अच्छा अच्छा। द्वार के सिद्धि भी हमारे साथ में पता है। इसमें भगवान रामचंद्र है, सरस्वती माता है, गणेश जी है, कृष्ण भगवान वगैरह है। जी। आप बता रहे थे कि आपकी बहुत पुरानी पीढ़ियों से आप यहाँ पर पूजन कर रहे हैं, तो माता जी के और भी कुछ जो आप भूल रहे हो वो बताइए। यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो ये बताना चाहता हूँ आपको कि आप किसी भी तरह की कुछ भी मदद मांगो जी वो निश्चित ही पूरी होगी। जी कई लोग आए हैं लेकिन आपको मालूम है कि त्रिशूल भी लगाया है, जी शेर भी लगे हैं,
यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी है जी जो लोगों को मन्नत पूरी होने पर देखे गए हैं। जी लेकिन आप माता जी का चेहरा देखोगे जी तो सोने के दांत माता जी के लगे हुए हैं, जी माता जी की जुबान सोने की लगी हुई है, जी और उस तरफ भी जैसे सेम टू सेम सोने के दांत है, जी सोने की जुबान है। जी। ये सब ज्यादा पुरानी नहीं है, जी अभी जी ये सब अभी की जी। है, कुछ सालों की है, जी जो लोग अपनी मन्नत पूरी होने पर देखे गए हैं। जी माता जी के चांदी के चरण है तीनों पे, जी। वो भी अलग अलग समय पे अलग अलग लोगों द्वारा बनवाए गए हैं। तो आप जिस बताते ये मंदिर बहुत पुराना है, तो प्राकृतिक भाव में जब प्रकट हुआ था ये मंदिर तो बनाया नहीं गया होगा, मंदिर उसका कुछ मंदिर लगभग अभी का देखना है जी इतना ही था। अच्छा। जो विशाल रूप हुआ ये अभी 20 साल 25 साल 40 साल या ज्यादा 50 साल पुराना होगा जी। उसके पहले मंदिर बहुत ज्यादा छोटा था। अच्छा अच्छा। तो राजा महाराजाओं ने कैसे बनाया गया होगा इस मंदिर को, अनुमति दी थी नहीं दी थी आपकी पीढ़ी को? आप बता रहे थे कि जैसे स्वप्न दिया गया था, उसके बाद भी राजा महाराजा नहीं मान रहे थे वो? नहीं मानते थे। ये हमारे पूर्वजों को जब सपना आया था जी हमारे पूर्वज कई बार राजाओं के पास गए थे जी कि हमको ऐसे सपने आ रहे हैं। जी हर पहली बार में तो कोई विश्वास करता नहीं है जी। कि हाँ ऐसे ही बोल रहे होंगे, जी तो 4-5 बार गए, लगभग 3 से 4 महीना हमारा जो बताते हैं हम दादाजी वगैरह जो सुनते थे 3 से 4 महीने तक गए थे। जी उसके बाद उन्होंने अनुमति दी थी और जी। अनुमति भी ये दी थी कि यदि मंदिर निकल गया, यदि माता जी निकल गई जी तो उनकी सेवा पूजा आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। जी और अगर नहीं जी। निकली तो हमारा इतना समय जाएगा, पूरा पहाड़ खोदना करना, श्रम लगेगा, जी। तो आपके पूरे परिवार को हम खत्म कर देंगे। ओहो, उस समय तो फिर माता जी उस समय इस शर्त पर हमारे पूर्वज तैयार हुए थे कि हाँ कोई दिक्कत नहीं। जी तो फिर खुदाई वगैरह चालू हुई है, उसमें तो माता जी नहीं मिली। जी। तो आज का ये मंदिर शासकीय होगा कि अभी ये उस समय भी हमको अभी माता जी निकलने के बाद हमको ठाकुर को बनी ठाकुर की कृपा की गई है। मतलब ये मंदिर की पूजा आप ही करते हो, कोई पूजा करने का अधिकार नहीं। तो राजा ने आपको कुछ काम पत्र पे लिख के दिया तो उस समय नहीं कि बस मोदी की होता था उस समय, मोदी को तो कुछ होता नहीं था। अभी लिखा हुआ है पूरा जो गवर्नमेंट के पास है जी, गवर्नमेंट के पास लिखा हुआ कि आप लोग ही उसकी हम पीढ़ी कर रहे हैं और हमारी पीढ़ी आगे करेंगे, ये गवर्नमेंट के पास है। आप कौन सी पीढ़ी में अभी? मैं 14वीं पीढ़ी में। 14वीं पीढ़ी में है। आपका नाम? सुरेश चंद्र राठौर। कितने साल से आप आ रहे हैं यहाँ मंदिर पे? मैं 33 वर्षों से लगातार प्रतिदिन दर्शन करने आता हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, और यहाँ अलग अलग स्वरूप में दर्शन होते हैं। हाँ। सुबह एकदम बाल्यावस्था में जी पहुँचते हुए, जी दोपहर में बिल्कुल जी। भोजन के बाद में जी नर्मदा दिखती है। जी। हाँ, शाम को 6 बजे फिर आरती के समय अलग ही होगा। अच्छा, आप आरती में भी आते हैं? हाँ, कितनी बजे होती है आरती? यहाँ 7:30-8 बजे। 7:30 8 बजे हो जाती है। अकेले आते हैं, परिवार को भी लेते हैं? कभी परिवार को बुलाता हूँ, जी। काफी भक्त लोग आते हैं। जी। बच्चों अपने बच्चों को भी बताते हैं यहाँ के बारे में कि नहीं? हाँ, ये तो हमारा रतलाम का इतिहास है यहाँ से। जी अच्छा रतलाम का इतिहास है। जी।